जाएगा। देखिए 15-20% कमाना तो बड़ा आसान है, वो तो मैं करवा दूंगा, 30 भी करा देंगे, बट द पॉइंट इज मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ओके, एनीवेज ये अभी थोड़ी थोड़ी बातें बीच में चलती रहेंगी, बट मैं आपको 2-4 चीजें समझा देता हूँ। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर व्हेन टू एग्जिट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ व्हेन टू एग्जिट, जिसको ध्यान से लीजिएगा। एग्जिट कब करना है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब इस कंपनी को खरीद मत लेना, मैं इसको स्टडी करा था, ये भी ग्रीन एनर्जी में है, तो आपने कहा कलर है सर देख रहे तो हम ले लेंगे, नहीं नहीं लेना, राइट। क्या बोला था मैं, अच्छा अब आपको एक चीज बताता हूँ। ये आपके सामने कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, राइट, और ये हमारे सामने है केपीआईटी। जेपी मॉर्गन ने इसको टारगेट दिया था डाउन साइड का। ओके लेट्स सी, जेपी मॉर्गन ने बोला, अब आप ध्यान से, जेपी मॉर्गन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। अब आप ये देखिए, ये पढ़ भी लीजिए आप इसको, राइट, ये अप्रैल की बात है, और जैसे ही जेपी मॉर्गन ने बोला कि 50% डाउन जाएगा, राइट, लोग डर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। क्या हुआ, 18% गिरा, राइट। ये तकरीबन 800 पे आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1000 से 800 पे आया था। इसको टारगेट 520 का दिया गया था, यस देखिए, देख रहे हैं आप, टम्बल 18% ऑन मंडे आफ्टर ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म जेपी मॉर्गन इनिशिएटेड इट्स कवरेज ऑन द स्टॉक्स विद अंडरवेट रेटिंग। अंडरवेट कहा कि नहीं भैया इसको तो गिरना चाहिए, कह रहे थे ये हाईली इन्फ्लेटेड है, यानी कि बबल है इसके अंदर, जैसे लोग बोलते रहते हैं, नॉर्मल है ये, बबल बबल सुनते रहोगे। द ब्रोकरेज प्राइस ऑफ 520, उसने कहा 520 जाएगा, ये ध्यान से सुन, उन्होंने कहा 520 जाएगा। ओके ठीक है, पोटेंशियल ऑफ 44% डाउन साइड, 44% गिरेगा। ओके, तो 925 से कंपनी गिरी 800 पे, 18% गिर गया, राइट। ये कब की बात है, ये अप्रैल की बात है। अब ये देख लेते हैं क्या ये गिरा था, अप्रैल की बात है केपीआईटी। ओके, ये देख लेते हैं, अप्रैल में देखते हैं, अप्रैल है, अप्रैल 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 अप्रैल, ये कहाँ गया, ये रहा, ये आया अप्रैल, ये देखो 900 से गया, ये देखो 900 से 800 आ गया था, ये 800 आया था, नहीं इतना कम भी दिखा रहा है। अच्छा ये आया था, हाँ देखो यहाँ पे आया था 900 से 800, देख रहे हैं आप, ये देखिए क्या स्टीप फॉल एक दिन के अंदर। उसके बाद आप देख लो कहाँ गया, ये देख लो आज कहाँ बैठा है, ये 800 पे आया था, आज 1200 आ गया। मतलब 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 ये है कि आपने किसी की नहीं सुननी, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे अभिषेक दुआ हो, चाहे वो XYZ हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि गिरेगा कब, यानी प्रॉफिट बुक कब करना है आपने, प्रॉफिट बुक करना है जब ये जो है ना, ये प्रॉफिट्स ये डिप होने लग जाए। देखिए कंपनी ने क्या किया, 84 से 104, 104 से 112, 134, अगर ये अगले क्वार्टर में 154 दिखाएगा, अगर ये अगले क्वार्टर में, यानी कि अगर इसके जो सितंबर क्वार्टर में रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर ये 154 दिखाएगा तब भी नहीं गिरेगा, ये तब भी ऊपर उठेगा। बट अगर ये अगले क्वार्टर में 110 करोड़ दिखाएगा, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बात समझ रहे हो, मेरा सिंपल फंडा है, जब तक कंपनी ग्रो कर रही है उसको हाथ मत लगाना, वो रैली करता रहेगा। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है, सब कह रहे हैं केमिकल में पैसा नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा। मैं आपको दिखाता हूं, ये कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर देखो कितना रिटर्न दिया आपको। ये अभी की बात है, मार्च से 80 रुपए का स्टॉक था, मार्च से कंपनी का पहुंच गई 280 रुपए, 6 महीने के अंदर। सोच सकते हो आप, 80 रुपए का स्टॉक 280 पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट 3.5 गुना। क्यों, क्यों पहुंचा, केमिकल तो डाउन है, और किसी भी केमिकल को देख लो आप, कोई भी केमिकल, सबका पिछले 6 महीने में डाउनफॉल आया, ये 3.5 गुना। क्यों, लेट्स सी। अब आप एक बात बताओ, आपसे पूछता हूं, चलो जब आपने 80 पे लिया होता, फॉर एग्जाम्पल आपने 80 पे लिया होता और वो 100 हो जाता, तो आप बेच देते। बहुत लोग बेच देते, अरे सर 20% मैंने बेच दिया, राइट, किसी ने यहाँ बेच दिया हो, किसी ने यहाँ बेच दिया हो, पर आप सोचो किसने यहाँ तक होल्ड किया होगा 3.5 गुना 6 महीने के अंदर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां देखते हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी कह रही है मैं तो ग्रो करूंगी। देखो यहां से मैंने ग्रो करना, फिर मैंने 36 से 65 दिखाया, 65 76 76 80। अगर मैं ग्रो कर रहा हूं भी इतनी अच्छी तरह से, मैं कह रहा हूं मैं 36 से 65 जा रहा हूं, मैं आपको दोबारा, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने डबल ग्रोथ करी यहाँ पे एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने के अंदर मैंने डबल करा प्रॉफिट, पहली बात। अगले उसके बाद भी मैंने पहले बार में 50 रन बनाया, उसके बाद 100 बनाया, तो चार ताली बजाओगे मेरे लिए, बिल्कुल बजाएंगे। 100 के बाद भी मैं रुका नहीं, मैंने उसके बाद दोबारा 150 बनाए, उसके बाद मैंने 200 बनाए, तो मेरी एवरेज तो बढ़े जा रही है। सो द पॉइंट इज, आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, अगर कंपनी ग्रो हो रही है आपने हाथ नहीं लगाना उसको, प्रॉफिट बुक करना भूल जाओ, ये एक दिमाग में डालो। लोग क्या प्रॉफिट बुक नहीं करना। और मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज, प्रिंस पाइप की बताता हूं, मैंने कहा प्रिंस पाइप मैंने क्यों क्यों नीचे गया, अच्छा चल रहा था। आप इसका ग्राफ देखोगे ना, ये देखो कंपनी नॉन स्टॉप चल रही थी, ठीक है,
नवंबर तक चली, उसके बाद बिल्कुल रिटर्न नहीं आया नवंबर 21 के बाद, यानी कि तकरीबन 2 साल होने को आए हैं। 850 का गया था, आज देखो अब जाके बाउंस बैक किया, नहीं तो 500 भी गया था देखो, 850 से 500, 30% डाउन, राइट। उसके वो भी 2 साल तक रिटर्न नहीं दी और आधे लोग छोड़ देते हैं। क्यों नहीं दिया? चलो नवंबर 21 के रिजल्ट देखते हैं। कंपनी देखो, कंपनी ने यहां से डाउन करना शुरू किया, उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा दिखाया, उसके बाद देखो, अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो कंपनी में रैली नहीं आएगी, सिंपल बात डाल लो, ये दिमाग में डाल लो। और अगर वो कंपनी ग्रो करती रहेगी, अब वो नहीं गिरती, वो नहीं गिरेगी। क्या आपके सामने देख रहे हो इनकंसिस्टेंसी कंपनी में, वो वाली देखो -24, 35, एक टाइम पे 97 आ चुका था, ये ग्रो नहीं कर रही। जहां पे कंपनी ग्रो नहीं करेगी वो रिटर्न्स नहीं देगी, राइट। फिर आपको ऑर्डर बुक भी देखो आप, अब आपके सामने और दिखा देता हूं। आप लोग कहते हैं सर मल्टी बैगर ना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको। मल्टी बैगर पहले तो आपका पेशेंस ट्राई करेगा, आपको परेशान करेगा, इरिटेट करेगा। अब ये कंपनी देखते हैं, इसका आपको अच्छा दिख रहा है ग्राफ? आपको दिख रहा है, अरे सर 200 रुपए का स्टॉक 800 का हो गया एक साल के अंदर। इनफैक्ट आप ये देखो, यहीं से देख लो, फरवरी में 200 रुपए का था, 200 का 900 भी गया, यानी मैंने 4.5 गुना बना लिया 6 महीने के अंदर, राइट। अगस्त में ही चला गया था, फेब से अगस्त 6 महीने भी नहीं होते, 6 महीने में आपको 4.5 गुना पैसा हो रहा है। बट एक और चीज है, ये देखिए, इस कंपनी ने, ये देखिए, कोई रिटर्न नहीं दिए, तकरीबन तकरीबन 15 साल, राइट। उसके बाद भी थोड़ा सा गया, फिर उसके बाद उसने परेशान किया। अब देखो आप, कंपनी ने थोड़ी रैली, और ये देखो ये ग्राफ। तो कहने का मतलब क्या है? और आपको ये भी दिखेगा कंपनी वाज नॉट परफॉर्मिंग, अब ये देखिए कंपनी में कुछ था ही नहीं। सो आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं जो आपको ना समझ में आ जाएगा। यानी कि कंपनी अगर रैली करने पे है ना, वो रुकेगी नहीं, अगर 5-6 साल भी नहीं रुकेगी, अगर वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखा रही है। और ये आपके सामने ये प्राइम एग्जांपल है। और इनफैक्ट केमिकल कंपनी आपको 10 दिखाऊंगा ऐसी, जिसका सबको आपको एग्जांपल देगा। ये कंपनी का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये कंपनी 2014 में चलनी शुरू हुई थी, देखो आप, उससे पहले फ्लैट है, 2014 में चलनी शुरू हुई है और ये 2021 तक रुकी ही नहीं, 7 साल, 7 years कंपनी डिडंट स्टॉप। कैन यू बीट दैट? अब किसने यहां भी बुक करा होगा प्रॉफिट, किसने यहां करा होगा, किसने यहां करा होगा, किसने यहां करा? मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट बुक मत करना अगर कंपनी रेगुलर ग्रोथ कर रही है तो। रेगुलर ग्रोथ का मतलब अगर वो अपने प्रॉफिट्स को पिछली प्रॉफिट से भी बीट कर रही है और हर बार अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स पे जा रही है। अगर मैं पहले 10 करोड़ था, अगली बार 15 था, उसके बाद 20 था, 25 था, 30 था, यानी जो भी है, पर मैं अपने प्रीवियस बेस्ट क्वार्टर को भी मैं बीट कर रहा हूं, तो मैं रैली करूंगा ही करूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैं नहीं, ये आप कोई भी, केमिकल सेक्टर तो डाउन आप सबको पता है, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट ने देखो अभी आपको पहले उसका दिखा रहा था हिमाद्री का, केमिकल कंपनी, अब ये देख लो, एक साल में कोई रिटर्न नहीं है कंपनी ने दी, और मैंने उसको दिखाया 6 महीने में 3.5 गुना। और ये नहीं, कोई भी आप कंपनी देख लो आप। अब इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कौन सा था, दीपक हिमाद्री, दीपक नाइट्राइट, ओके। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करेंगे? हिमाद्री से। चलो हिमाद्री, चलो अब आप बताओ, केमिकली तो है दोनों, इतना डिफरेंस हो सकता है? पहले बिल्कुल सही चलते थे, देखो, लुक एट द डिफरेंस मैन, क्रेजी। अब आप बताओ, आपके सामने है, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, राइट। इसी को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ, चलो हिमाद्री को हटा के मैं दोबारा कर देता हूँ अल्काइल अमाइंस। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसका देखेंगे प्रीटी सिमिलर, फ्लैट है, ये उल्टा ये नेगेटिव पे है, अल्काइल अमाइंस ये फ्लैट चल रहा है, एक साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिए, इसने थोड़े नेगेटिव दिए, पर ओवरऑल देखें केमिकल कंपनी ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और देखना चाहते हो, चलो क्लीन साइंस दिखाता हूँ आपको, देखिए बिल्कुल प्रीटी सिमिलर ग्राफ, इनफैक्ट सारे केमिकल्स का आपको दिखेगा। तो पूरे सेक्टर में गिरावट थी, बट एक स्टॉक क्यों? रिजल्ट्स। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसको आप नहीं रोक सकते, वो भागेगी भागेगी, चाहे सेक्टर में मोमेंटम है या नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसके अंदर जाऊंगा। लोग कहते हैं केमिकल मत करिए, अरे भैया अगर कंपनी अपने ऑल टाइम प्रॉफिट को बीट करेगी, प्रीवियस बीट को, वो उसको वो भागेगा ही भागेगा। और ये मैं आपको, ये मैंने ये दिखा रहा हूं मैं आपको साफ, कोई हवा में बातें नहीं है, ये आपके सामने है, आप किसी को भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कंपनी को आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ यार बात ठीक है। So if the company is performing well, if the company is growing, even if the sector doesn't have any momentum, the company will grow. Simple as that. So you need to understand. Many will say profit book कर ले, profit book कर ले, profit book कर ले। मैं क्यों करना? अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई, क्या कंपनी में कुछ गिरावट आई, यानी कि आप बताओ, अगर आपने, सिंपल सी बात है, अगर आपने, किसी इंसान ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता
20-30 पे किया होगा ना, किसी ने तो बेचा होगा, ऑब्वियसली बात है। वो कितना रिग्रेट करता होगा, यार ये क्या रैली मिस हो गई मेरी, देखो मेरी वेल्थ बन जाती। रुका ही नहीं, ये देखो नॉन स्टॉप 7 ईयर्स। यानी कि और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं, मैं इसी को भी दिखाता हूँ, चलो ये भी अच्छी चीज आपको दिखाता हूँ। यहीं पर ही हम दिखाते हैं, मैं आपको अल्काइल अमाइंस। आप ग्राफ देखना, अब आप ये देखो, आप ये देखो, देख रहे हो कितना सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, राइट। उल्टा अल्काइल अमाइन ने ज्यादा रिटर्न दिए, आप देख रहे हो यहां से बिल्कुल फ्लैट थे दोनों, बिल्कुल सही में चले, यहां तक एकदम से रैली आई, देखो। और यहाँ गिरावट भी बिल्कुल यहीं से, ये 2021 से गिरना शुरू हुआ, ये भी 2021 से गिरना शुरू हुआ, देखो। और यहाँ पे भी थोड़ा उठा, ये भी उठा। आप देख रहे हो कितनी सिमेट्री है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। समझो, सेक्टर भी एक साथ भागता है। इसी को आपको एक और दिखाता हूँ, दीपक नाइट्राइल अल्काइल अमाइन दिखाया, चलो इसी को मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। चलो, बोर तो नहीं हो रहे ना आप सारे, चलो लुक एट द ग्राफ, राइट। अब दीपक नाइट्राइट ने, ये देखो बिल्कुल सेम चल रहे थे पैरेलल। अब कोई तो ज्यादा, इसने थोड़े ज्यादा दे दिए, चल बिल्कुल वैसे रहेगी भी। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। लक्ष्मी केमिकल को कंपेयर नहीं कर पाओगे, लक्ष्मी केमिकल भी बड़ी रीसेंट कंपनी है, 2 साल, उनको तो 2 साल ही हुए हैं, 2021 में आए थे, आप कर नहीं पाओगे कंपेयर। मैं पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ केमिकल कंपनीज ने रैली करी थी 2014 से 21, नॉन स्टॉप रैली थी। और एक नहीं, मैं आपको 50, एक और कंपनी दिखाता हूँ आपको, 50 कंपनी ऐसी दिखाता हूँ, आरती इंडस्ट्री भी देख लो, सेम ग्राफ ही सेम है। अब यहाँ पे इसने थोड़ा कम परफॉर्मेंस दिया क्योंकि इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे थे, बट केमिकल कंपनी बिल्कुल सेम भाग रही थी सारी। और दिखाता हूँ आपको, अब बस, अब आज के 2021 के बाद आपको थोड़ा सा सबका ग्राफ थोड़ा सा चेंज दिखेगा, ये देखिए बिल्कुल सेम। जहां ये सारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल देखो बिल्कुल सेम चल रहा है। अब कोई बस ज्यादा रिटर्न दे रहा है, कोई कम दे रहा है, बता। तो कहने का मतलब क्या है। और अब आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, डिफेंस सेक्टर भी दिखाता हूँ। अब आप कहेंगे कि इसमें एकदम से सबके अंदर ग्रोथ आई। इनफैक्ट आपको 2-3 चीजें बताता हूँ मैं आपको, ये देखते हैं। एक्सप्लोजर्स, अब देखते हैं, ये देखो 1 साल में भी आप देख रहे हो, अब आप देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट चलते रहे। डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं थी, बिल्कुल सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट थे। और आज देखो सब ऊपर उठने लगे हैं, ये भी उठने लग गया, ये तो उठा ही है, ये भी उठ रहा है, इसने अब उठना शुरू किया है। और अब आप देखो कि ऑफ लेटली सारे एक साथ उठेंगे, ये जो ग्राफ। और आप कोई भी उठा के देखो, आपको सब ये दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब रैली आती है ना, तो 6-7 साल रैली आ सकती है। तो आपको लगता है ना, सब प्रॉफिट बुक कर लूं, सब मेरा 2% गिर गया, मैं, अरे भैया मैं आपको बता रहा हूं, होल्ड करो। कंपनी के अंदर ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, सेक्टर में मोमेंटम आया हुआ है, तो गिरेगा ऐसा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा भी, बट घबराना नहीं है आपने, राइट। अब इसका ग्राफ, जेन, अच्छा जेन का तो हम देख चुके हैं, अपोलो का, ये देखो अपोलो भी ये अब उठा है। अब देखो कई स्टॉक्स जो है ना, वैसे देखा जाए, ये बस इसकी अगर ये वाली रैली हटा दो, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि सेक्टर को समझो, ग्रोथ समझो, और आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। जब तक प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, आपने प्रॉफिट नहीं बुक करना। मुझे पता है कई बार लोग, और आपको लगता है ना, मैं कोई चीज दिखाता हूँ, मैंने कहा कि एफएल इंडिया मेरे प्रॉफिट्स गए, बिल्कुल गए। उसका भी रीजन है, मैं 1400 पे गया था स्टॉक, ये यहाँ पे, और मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था। आई कुड हैव बुक द प्रॉफिट, बट नहीं हुआ। अब आप ये देखो, अब कंपनी ने, ये कौन सा क्वार्टर था, Jan 22, यानी कि दिसंबर, दिसंबर में ग्रोथ दिखाई। आप देखो यहां से ग्रोथ दिखाई, तो भाग रहा था, अच्छा खासा रन अप किया। उसके बाद कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई, स्टैग्नेंट हो गया। आप देख रहे हैं, तो ये जो स्टैग्नेंसी है ना, इसकी वजह से इसका प्रॉफिट भी डिप हो गया। तो अगर ये चीज यहाँ पे 69 से 79 होता, 89 होता, तो इसका भी ग्राफ ऐसे जा रहा होता, ऐसे, राइट। तो अगर आपको लगे कभी कि यार प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो देन यू कैन बुक प्रॉफिट्स। अगर एक स्टैग्नेंसी भी आ रही है, जैसे इसमें स्टैग्नेंसी आई पड़ी है अभी तक, कंपनी इज नॉट डिलीवरिंग, एनी कंपनी इज नॉट क्रॉसिंग 70 करोड़ प्रॉफिट, राइट। एक और कंपनी दिखाता हूं, सब इसकी बात करते हैं। आप कोई भी इंस्टाग्राम पे देखो, टेलेंगे अरे हैप्पीएस्ट माइंड ले लो, हैप्पी, बहुत अच्छी कंपनी है, खुद बोल रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, राइट। मैंने इससे बहुत अच्छा पैसा भी बनाया था, बट आज मैंने यहाँ पे एग्जिट भी मारा था तकरीबन इधर, और मैं आज री एंटर भी हो चुका हूँ, बट अभी मेरे लॉसेस में चल रहा हूँ। मैं पहले अच्छा प्रॉफिट बना चुका हूँ, बट दिक्कत क्या है इसमें, ये देखिए स्टैग्नेंसी, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं। जो कि 60 करोड़ प्रॉफिट एक क्वार्टर का अच्छा है, नहीं 20 करोड़ महीना कमा रही है कंपनी, बट कंपनी ग्रो नहीं कर रही। हमको ग्रोथ चाहिए होती है, हमको लगता है हमको ग्रो, जब तक हमको ग्रोथ नहीं मिलेगी ना,
तब तक आपका स्टॉक का प्राइस नहीं भागेगा। ये आप समझ लो अब आप, राइट? और मैं आपको एक 2-4 चीज़ें समझाता हूँ। मैं स्मॉल कैप क्यों बोलता हूँ? अब आपको ये समझना पड़ेगा। एक चीज़ होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग को हम कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ शुरू कर रहा हूँ ना और अगर मैं फंड रेज़ कर रहा हूँ, जैसे स्टार्टअप फंड रेज़ करता है, तो स्टार्टअप फंड रेज़ कैसे करता है? किस बेसिस पे करता है? राइट? हाउ मेनी क्वार्टर, एक बात बताओ, हाउ मेनी क्वार्टर रिजल्ट्स वी हैव टू बिफोर एग्जिटिंग? आपको एग्जिट करना क्यों है? व्हाई यू वांट टू एग्जिट? व्हाई एवरीवन एग्जिट? एग्जिट क्या होता है एग्जिट? मैं एक कंपनी में फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है। मैंने एक कंपनी शुरू करी है और मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं हर क्वार्टर में अपनी ग्रोथ दिखा रहा हूँ, राइट? और आप मेरी कंपनी में पार्टनरशिप में हैं, राइट? और आपको दिख रहा है मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो आपको एग्जिट करने का मन है? आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको एक कंपनी में आपने पैसा डाल रखा है और आपको कंपनी दिख रही है, कंपनी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, तो यू वुड लाइक टू एग्जिट? या आप कहोगे नहीं यार, मेरे को, मैंने तो बना लिया, मैं जाना चाहता हूँ? क्या करना चाहते हो? पैसा डाइवर्स करने के लिए एग्जिट। पर क्यों? मैं वही डाइवर्सिफाई, मेरे को आप समझ, मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने कंपनी में हिस्सेदारी ले रखी है और कंपनी ग्रो कर रही है, if the company is growing and you are liking it, so why you want to exit? That's my question. ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ग्रोथ होने के बाद एंट्री की और स्टैग्नेंट हो गया फिर से, तो क्या एग्जिट करना है? मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वंस यू फील द कंपनी इज नॉट ग्रोइंग, देन यू कैन एग्जिट और देन वेट फॉर द कंपनी। अगर कंपनी जैसे एफएल इंडिया, मैं आज भी पोजीशन ना रखी है उसमें, मैं वापस प्रॉफिट्स में हूँ उसके अंदर। मैं पहले बड़े अच्छे प्रॉफिट्स में था, फिर मैं लॉस में भी गया, मैं प्रॉफिट्स में हूँ, राइट? बट मैं उतने प्रॉफिट्स में नहीं हूँ जो मैंने, जितना मैंने होल्ड किया इस कंपनी को, राइट? जितने टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग मच बेटर रिजल्ट। बट कंपनी, मैं चाहूँ तो मैं एग्जिट मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट बिजनेस मुझे पता है बढ़ने ही वाला है और ये हर साल बढ़ेगा, और जैसे बढ़ता रहेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इसको होल्ड करना चाहूंगा। दैट्स माय वे ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं घबराता नहीं हूँ चीजों को लेके, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी कंपनी भी उससे ज्यादा अच्छी मैं बिल्कुल करो ना। फिर अगर आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप मेरी बात नहीं समझे। अगर आपको ग्रोथ, मैंने आपको क्या कहा, यू हैव टू गेट इनटू अ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है कि मैं केपीआईटी में अच्छा पैसा बना लिया और अब मुझे दिख रहा है केपीआईटी उतना अच्छा फॉर्म नहीं कर रही है और दूसरी कंपनी कर रही है, आई वुड लाइक टू एग्जिट, मैं दूसरे में डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बेचने के लिए भी रीजन है, रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों बेच रहा हूं, और खरीदने के लिए भी मेरे पास एक रीजन होना चाहिए, व्हाई आई एम बाइंग द स्टॉक, राइट? व्हाई आई एम एग्जिटिंग? यार कंपनी ना, पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ कंपनी ग्रो नहीं कर रही, तो मुझे ना कंपनी में मजा नहीं आ रहा, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब उसके बाद वो कंपनी चाहे 10 गुना हो या 20 गुना हो, आपको आपका रीजन वैलिड होना चाहिए। यू शुड बी कन्विंस्ड कि मैं क्यों बेच रहा हूँ, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया। देखो, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैं आपको, आप मेरे से पूछोगे मैं बताता रहूंगा, बट मैं आप सबको प्रिपेयर करना चाहता हूँ। ये स्टॉक मार्केट है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि यार मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट से। दैट्स, मजा आएगा आपको। मेरा कैपिटल लिमिटेड है, अच्छी, चलो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आप अभी तक मेरा मतलब नहीं समझे हो, राइट? आपकी कैपिटल लिमिटेड है, चलो मान लिया। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए पड़ा, ठीक है, 1 लाख रुपए पड़ा, बट अगर कंपनी रुक ही नहीं रही है, तो वहीं से तो बन जाएगा आपका पैसा। आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपना माइंडसेट जब तक ठीक नहीं करोगे ना, पैसा बना नहीं पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं समझा मेरा। अब मेरे पास अगर किसी ने, अगर यहाँ पे किसी ने 1 लाख डाले होते, जो कि डाले होंगे किसी ने तो, राइट? अब ये 2014 में, ठीक है ना, 40 रुपए का स्टॉक था। अगर यहाँ पे अपने 1 लाख डाले होते ना, यहाँ पे आपके 1 करोड़ हो चुके होते, राइट? और आपने क्या किया, आपको डाइवर्सिफाई करना था, आपके 1 लाख के 2 लाख हुए, आपने क्या किया, दो स्टॉक में 1-1 लाख डाल दिए, राइट? अगर आप इसी में बने रहते तो आपके 1 लाख के दो, 1 करोड़ बन जाता 7 साल के अंदर। 1 लाख में के 1 करोड़ रुपए 7 साल के अंदर। बट आपने क्या किया, आपने क्या किया, नहीं यार मेरे को तो, मैं 2 लाख बन गए, मैं हैप्पी हूं, और मैंने 1-1 लाख रुपए डाल दिया, एक येस बैंक में डाल दिया और एक्स में डाल दिया, उसमें मेरे पैसे नहीं बने। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, मेरा आंसर सिंपल सा है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है और रेगुलर ग्रो कर रही है, हर क्वार्टर में आगे बढ़ रही है, मत बेचना उसको। एक साल में ना, 7-7 साल में कंपनी 10,000% भी देती हैं, बात को समझो। बात समझ रहे हो? अगर मेरा एक ही कंपनी में मेरे को, मैंने कब कहा मेरे को एक मल्टी बैगर चाहिए। वो मल्टी बैगर का मतलब क्या है, रिटर्न्स नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उसके, अगर वो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रिटर्न्स आएंगे। रिटर्न्स के पीछे मत भागना कभी। कंपनी के अगर प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, हर क्वार्टर में कंपनी आगे बढ़ रही है, आपको घबराना नहीं है। घबराना कम है कि कंपनी के प्रॉफिट डिप हो रहे हैं, तब टेंशन होनी चाहिए आपको। या मैं किस कंपनी में फंस गया, इसकी तो बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा, सेल्स ही नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट, ये टेंशन होनी चाहिए। कंपनी, मैं आपको कई कंपनी दिखाता हूँ, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, नहीं भागा, और एकदम से जब भागा तो ऐसा भागा, आपके सामने है, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको।
स्मॉल कैप कंपनी बोलता हूं आपको, चलो ये कंपनी आपके सामने है। ये पहले 1 साल में इसने ऐसा कर दिया ना, आपने शायद समझ भी नहीं आया होगा आपको कैसे हो गया, राइट? 1 साल में कंपनी ₹34 का स्टॉक से आज कंपनी ऑलमोस्ट 6 गुना कर दिया आपका पैसा, 1 साल के अंदर। 5x तो कर ही दिया, 5x 1 साल के अंदर। और आपका दिमाग में क्या चल रहा है, यार 1 लाख के 1.5 लाख हो गए, 50% बना लिया, अब मैं इसको डाइवर्सिफाई करता हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं आपको, मेरा क्वेश्चन सिंपल है। कंपनी 1 साल में 6 गुना भी हो जाती है, 6 गुना भी हो जाती है, 10 गुना भी हो जाती है, अगर कंपनी वैसे ग्रो कर रही है तो। आपने कंपनी की ग्रोथ देखनी है। आप लोग रिटर्न्स देखते हो, 10%, 20, अरे अगर कंपनी ग्रो कर रही है ना, वो आपको बताएगी भी नहीं, वो 6 गुना भी कर देगी 1 साल में पैसा आपका। ये आपके सामने है। और ये मैंने नहीं बनाया, आरबीएनएल मैंने कितनों को बोला, मैंने कहा दे लो, सिंपल ही बात है, क्यों है, चलो देखते हैं। कंपनी तो यहां भी अच्छा कर रही थी, अच्छे खासे प्रॉफिट में थी, देख रहे हो आप। पर कंपनी में रैली नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, ये देख लो आप। अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे तो ये देखो फ्लैट थी, बिल्कुल फ्लैट थी, कोई रिटर्न नहीं आ रहे थे, नॉर्मल चल रहा था। ये देखो ₹30 का स्टॉक था, ये किसी ने खरीद, कितनों ने बेच दिया होगा, गाली भी दी होगी स्टॉक को, अरे क्या बकवास स्टॉक है, क्या बकवास स्टॉक है, सर बकवास स्टॉक है, नहीं लेना। ₹30 का स्टॉक ने 19 से लेके 22 तक ₹1 नहीं बनाया, 30 का तीसरा। और कितनों ने गाली दी होगी, कितनों ने एग्जिट मारा होगा, और आप देखो जो आज एग्जिट करके होंगे, आप देखो कितना पछता रहे होंगे। तो मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, आपका एग्जिट के पीछे भी एक रीजन आपको बोलना है कि सर मुझे, सर ये कंपनी ने 3 साल से रिटर्न नहीं दी तो अब क्या देगी, ये रीजन नहीं होना चाहिए। ये रीजन नहीं है, वो आपको कहीं बता के, जब आपका पेशेंस खत्म होगा ना, तभी कंपनी भागेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको साफ बता रहा हूँ। ये जितने लोग टारगेट टारगेट नहीं देंगे, आपने कंपनी का बिजनेस देखना, राइट? एंड स्मॉल कैप कंपनीज जब रनअप करती है ना, वो बताएंगे नहीं, वो 5-5 गुना कर देंगे 1 साल में पैसा, ये आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? तो स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ अगर है, मत बेचना। दैट्स माय सजेशन, रेस्ट आपकी मर्जी है यार, वो तो आप तो ला, पैसा आपका है, आपने डालना है बिल्कुल। अब ये देखिए कंपनी, और उसके बाद ये देखिए नॉर्मल है, कंपनी वॉज प्रीटी, अभी भी कोई ऐसा प्रॉफिट बढ़े, बट नाउ यू कैन सी द ऑर्डर बुक, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वी हैव सीन, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर बुक दे हैव। एंड जिसको ऑर्डर बुक देखनी नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना है, बीएससी इंडिया की वेबसाइट जानी है, ये बीएससी इंडिया की वेबसाइट होती है, यहाँ पे जाके, ये यहाँ पे गेट कोड पे जाके अपने कंपनी का नाम लिखना है। जैसे भारत डायनामिक्स की बात करते हैं, आज आया, अब मैं कहाँ से देखता हूँ, ये भारत डायनामिक्स आया, कहाँ गया भैया, गायब हो गया, ये आ गया। आपने भारत डायनामिक्स क्लिक करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट्स में जाना है, अनाउंसमेंट आ गया। अब अभी देखो, ये दिख रहा है आपको, अब ऑर्डर रिसिप्ट, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ आएगा, यानी दोबारा देख लो, यहाँ पे हमने क्लिक किया था, ये पेज खुला, ये एक पीडीएफ आया, पीडीएफ आपने खोलना है, और पीडीएफ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी को 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है, राइट? अब आप ये देख सकते हो क्या मिला है, हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विद आईएएफ इंडियन एयरफोर्स फॉर सप्लाई ऑफ एयर मिसाइल्स, ऑर्डर ऑफ 290 करोड़, ये देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स से ऑर्डर मिला है। हैप्पी टू सी दैट, आर यू कन्विंस्ड? राइट नाउ द पॉइंट इज, अगर मुझे दिख रहा है कंपनी को 300 करोड़, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं इस कंपनी में एंटर करने के लिए, आई हैव अ रीजन टू एंटर। मैंने आपको क्या बताया, यू शुड ऑलवेज हैव अ रीजन टू बाय, व्हेन आई कैन सी कंपनी इज बैगिंग ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर, आई एम ओके, आई वांट टू बाय। तो मैं आपसे कभी पूछूं ना क्यों खरीदना है, सर अभी ऑर्डर मिला 300 करोड़ का, मेरे को तो लग रहा है कंपनी अच्छी कर रही है, अगर आज 300 तो ऑब्वियसली बात है ना। एंड रीजन, एग्जिट का भी आपके पास होना चाहिए, सर 3 साल हो गए, कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे, आई कैन टेक दैट। बट इफ यू से कि 3 साल से रैली नहीं हुई, तो तभी मैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप कंपनी एक ही बारी में कर देगी आपको पूरा पैसा, जब आपको लगेगा ना 2 साल से रिटर्न नहीं आए, एक ही बारी में ना, एक साल में 5 गुना कर देगी पैसा। आपको ये एफएल इंडिया का दिखाता हूँ, हाँ, यू कैन डू दैट, यू कैन टेक आउट द कैपिटल, यू कैन डू दैट। नहीं बिल्कुल है, भारत डायनामिक्स का लास्ट क्वार्टर का मैं, बट आप एक चीज आपको और दिखाता हूँ, ये भी आप चीज नोटिस करा करो, भारत डायनामिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जून क्वार्टर ऑलमोस्ट सारी डिफेंस कंपनीज के प्रॉफिट ऐसे ही जाते हैं, हमेशा कंपेयर करा करो ईयर टू ईयर। अब आप ये नोटिस करिए, बट यहाँ पे इनकी सेल्स भी कम थी, आई सॉ दैट, एंड लॉस में भी गई है। बट नोटिस अगर आप करोगे ना, इनका जून क्वार्टर, ये देखो जून क्वार्टर हमेशा डाउन जाता है, जैसे मार्च में सबसे ज्यादा होता है, फिर जून में डिप करता है, फिर वापस सितंबर में थोड़ा अच्छा होता है, दिसंबर अच्छा होता है, जून मार्च सबसे अच्छा जाता है, फिर ये जून में डिप करता है, फिर ये, फिर थोड़ा सितंबर तो अच्छा जाता है, यहाँ पे थोड़ा डाउन ही गया वैसे। बट नॉर्मली आप देखेंगे सेल्स यहाँ पे डिप हुई है, नॉर्मली सितंबर में बढ़ती है, बट मार्च से जून में इनके डिप होता है। तो यू शुड नो दिस, और ये सबके साथ है, इनफैक्ट मैंने सारी कंपनीज को नोटिस किया है, एमटार की भी बात करें या मैं डेटा पैटर्न्स की बात करूं, एवरी कंपनी, यू शुड नो, जून क्वार्टर ऑल द डिफेंस कंपनीज दे आर लिटिल डाउन, लाइक सी द कंपनी हैज गॉन क्रेजी,
देखो मार्च से जून, जून कितना बड़ा डिप हुआ, फिर उसका सितंबर अच्छा गया, दिसंबर थोड़ा डिप, फिर मार्च देखो कितना अच्छा, फिर दोबारा डिप, देखो फिर मार्च अच्छा, फिर दोबारा डिप। सो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा डिफेंस की जून वाली साइकिल थोड़ी डाउन होती है। सिमिलरली विद प्राज इंडस्ट्रीज, ये आप सब कुछ ये बिना क्वार्टर ऐसे ऐसे क्वार्टर खराब है नहीं, चेक करो। प्राज इंडस्ट्री देखते हैं, राइट। जून क्वार्टर देखना है आपका, जून क्वार्टर। अब आप कईयों को लग रहा होगा सर ये तो डाउन गया, मैं तो बेच रहा हूँ, अरे सर 88 से 59, ऑब्वियसली बात है आपको लगेगा। बट अगर आप देखोगे जून क्वार्टर इनका हमेशा डाउन जाता है, ये देखो यहाँ भी देखो, जून क्वार्टर डाउन जाता है। तो अगर एनुअल ग्रोथ देखेंगे तो एनुअल इन्होंने 50% इंक्रीमेंट है, 40 करोड़ से 60 करोड़ पहुंचे, 50% ग्रो किया इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को। बट आप क्या देख रहे हो, आप 88 से 59 देख रहे हो, नहीं, जून क्वार्टर इज डाउन फॉर देम। तो ये हमेशा कंसिडर, व्हेनेवर यू आर चेकिंग रिजल्ट्स, कीप इनटू कंसिडरेशन कि ओके कुछ कंपनी, इनफैक्ट बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको, आपको यहां से समझ में आ जाएगा, दैट इज वरुण बेवरेजेस। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है तो आपको पता ही है सर्दियों में कम पीते हैं, तो दिसंबर में देखा करो इनका रिजल्ट, दिसंबर में लुक एट द प्रॉफिट, इनफैक्ट माइनस में भी गए, 160 करोड़ से 7 करोड़ माइनस। सिमिलरली यहाँ देखिए आप, 250 करोड़ से 33 करोड़, 400 करोड़ से 80 करोड़। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस को समझो, बिजनेस की साइकिल्स होती हैं, कई बार किसी के लिए जून क्वार्टर खराब है, किसी के लिए दिसंबर क्वार्टर खराब है, किसी के लिए मार्च क्वार्टर खराब है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, राइट। तो ये आप जब भी आप रिजल्ट देखो, कीप दिस इन योर माइंड। ऑर्डर बुक मैंने आपको देखना सिखा दिया, ऑर्डर आपने कैसे देखना है, यहाँ पे जाना है, आपको ऑर्डर समझ में आ जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ही चीज आई थी आज, क्या देखा मैंने, देख के ना आया था, दिन था क्या, अच्छा, अब ये ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट क्या है कि कभी भी कुछ इवेंट्स होते हैं तो कंपनी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, यू कैन गो थ्रू इट कि व्हाट एग्जैक्टली कंपनी बताती है, कंपनी में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और फिर आपको थोड़ी बार रिसर्च करनी है, सारा ये सारी एजीएम की रिपोर्ट पढ़नी है, बहुत लंबी लंबी रिपोर्ट्स होती हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी, और देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन दैट ओके शुड आई होल्ड द स्टॉक, शुड आई नॉट होल्ड द स्टॉक। ओके, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो चीज आपको पता होनी चाहिए, मुझे नहीं पता कितने लोग बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं, ये कंपनी प्रिंसिपाइप है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंपनी ने, ये देख लीजिए आप, कंपनी ने मार्च 22 में दिखाया कि हमने 250 करोड़ के प्रॉफिट पे है, यानी कि हमने पूरे साल में 250 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, राइट। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार कंपनी तो बड़ा अच्छा ग्रो कर रही है, आई शुड बाय, बट लेट्स सी। यहीं पर ही अगर मैं कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता हूं, दोबारा देखिए, मार्च 22 में कंपनी ने बोला कि हम -20 करोड़ के कैश पे हैं। समझ रहे हैं बात को, यहां पे कंपनी कह रही है कि हमने 250 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 250 करोड़ का प्रॉफिट, और कंपनी के पास कैश 1 रुपया नहीं है, कैश -20 करोड़ है। आपको अगर बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो मैं ऑपरेशन से, बिजनेस से पैसा जनरेट कर पा रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए मैं कितना कैश है। तो ओवरऑल मेरे पास -20 करोड़ है, बट यहां पे 250 करोड़ कैसे हैं, देख रहे हैं आप, 250 करोड़ एंड -20 करोड़ इन कैश, कैश नहीं है मेरे पास, बट प्रॉफिट 250 करोड़ है। कोई मुझे समझा सकता है, कोई एनीबडी? एक्सपेंशन, रिसीवेबल प्रॉफिट्स, पेमेंट ड्यू है, पेमेंट ड्यू है, क्लाइंट से आना है, अच्छा, ओके, चलो थोड़ा देख लेते हैं, डेट साइकिल, रिसीवेबल, चलो लेट्स सी। तो नॉर्मली क्या है, अगर आप ये देखेंगे तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं आप। यहाँ पे है रिसीवेबल्स, राइट, 109 करोड़ का उधार है, 109 करोड़ उधार पे लेना है, और ये इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री, ये 400 करोड़ का माल जो हमने बेचना है अभी, बात समझ रहे हैं इसको, ये हमने बना लिया है, ये हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया है, ये 400 करोड़ का रॉ मटेरियल पड़ा है, इसका हमने इन्वेंट्री बना लिया है, बेचनी है। जब भी आप कुछ भी बनाएंगे, जब आपका एक बार फैक्ट्री से माल निकल गया, इनवॉइस बन गया, तो वो आपका यहाँ पे चढ़ गया, राइट। बट वो पैसा आया नहीं आया, वो यहाँ पे दिखेगा आपको कैश फ्लो में। बात समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल के लिए स्टॉक बता दो, फिर वही बात कर रहे हो सारे यार, रुक जा मेरे भाई, बता दूंगा स्टॉक। स्टॉक, मार्केट कहीं नहीं जा रही, पैसा चला जाएगा, दोबारा बता रहा हूँ, पैसा चला जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, रोज अपॉर्चुनिटी आएगी, हर रोज आएगी, राइट। आराम से, हमेशा बताता हूँ माइंडसेट को ठीक करो, ये सर मेरे को आज स्टॉक नहीं, सब हो जाएगा, सब पैसा बनेगा, राइट। पैसा बनेगा, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रोज पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, और रोज लोग पैसा डुबा के भी जाते हैं। नहीं, कैपिटल फ्री है तो मुझे दे दो, मैं आज एक नया रेस्टोरेंट साइन करके आया हूँ, मेरे को दे दो आज, मैं अपने रेस्टोरेंट में अपने आपके लगा दूंगा पैसे, मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। सो ओके, अगर कैपिटल फ्री पड़ी है ना, यू शुड ऑलवेज सिट ऑन सम कैश, ऑलवेज सिट ऑन सम कैश, सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना,
मार्केट है मेरे भाई, ये मार्केट जब गिरता है ना, बता के नहीं, अभी पता है जब अच्छा कर रहा होता है ना, पता है लास्ट वीक तक ना हमारे सारे स्टॉक्स भाग रहे थे, हैं? और मैसेज पे मैसेज, अब पिछले 2 दिन ना क्या हुआ, मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ गई, स्मॉल कैप में अच्छी करेक्शन आ गई। जैसी करेक्शन आई ना, किसी के मैसेज ही नहीं आते, इतने मैसेज कम हो गए। देखता हूँ लोगों की साइकोलॉजी कैसी है कि उनको लगता है मार्केट मार्केट खत्म। भैया अगर आप एक स्टॉक 4-4 गुना करेगा तो थोड़ी करेक्शन तो आएगी, नॉर्मल है ये। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, मार्केट है, राइट? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने दीपक नाइट्राइट में 1 लाख लगाए होते, तो आपके 1 करोड़ हो चुके होते 2014 में। बट अब ये बात समझ लीजिए, जो मैंने आज बताया अपने व्हाट्सएप उसमें भी, ये कंपनी इस टाइम पे तकरीबन 300-400 करोड़ की कंपनी थी, और आज ये कितने करोड़ की कंपनी है? ये देख लो आप, 30,000 करोड़ की कंपनी, देखो 30.63, राइट नाउ इट इज 30,000 करोड़। दैट टाइम इट वाज 400, दैट वाज अ माइक्रो कैप कंपनी। तो कहने की बात है, अगर कंपनी में दम है, अगर कंपनी के बिजनेस में दम है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है और हर हफ्ते प्रॉफिट अच्छे, इसके तो मैंने प्रॉफिट दिखाया नहीं, हमने ये तो देखा है ना। ये तो मैं आपको दिखाऊं 2014 से इसने किया क्या है, यहां से आपको कन्विंस हो गया। 2014 से कंपनी ने क्या किया, लेट्स सी। कंपनी 2015 में 53 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती थी, फिर 63, 96, 79, 174, 61, 1776, 1067। अब आप ये देखिए, ये 2014 से कंपनी में 50 करोड़ के प्रॉफिट से 1000 करोड़ के प्रॉफिट पहुंची 5 साल के 7 साल के अंदर। आप बताओ इस कंपनी को, एक ये क्या इसने डिजर्व नहीं करता है कंपनी इतना जल्दी मल्टीबैगर बनना? ग्रोथ दिखा रहा है ना आपको, कह रहा है मैं 50 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच गया 7 साल के अंदर। और उसके बाद आप ये देखो, यहां पे मतलब क्या है, 1000 करोड़ से अब ये 1000 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाया, 800 पे आ गया। यहां पे आप देखो 2012-22 के बाद इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई। देख रहे हो आप, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई, क्यों आनी शुरू हो गई? क्योंकि अब एनालिस्ट को ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ नहीं दिख रही। अब यहां देखो, यहां से ग्रोथ नहीं आई कंपनी में, क्यों नहीं आई? अब देखो, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही उनको। आप बताओ, ये कंपनी 50 करोड़ से 1000 करोड़ जाएगी 7 साल के अंदर, तो क्या उसका स्टॉक प्राइस नहीं भागना चाहिए इतना? यू एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द मार्केट एज इंडेक्स इज मूविंग, स्टॉक्स आर नॉट। यार आपको ना बात समझनी पड़ेगी, इंडेक्स मूव होता है लार्ज कैप कंपनी से। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, इनफैक्ट बहुत बार आप भी देखते होंगे कि इंडेक्स में गिरावट है बट आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। जब स्मॉल कैप्स में अच्छी रैली होगी, और अगर निफ्टी गिरेगा, यानी फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक में गिरावट है, रिलायंस में गिरावट है, आपके पास रिलायंस शायद ना हो, तो इंडेक्स गिर रहा है और आपका प्रॉफिट शायद 50,000 भी हो सकता है, सिंपल। अभी स्मॉल कैप्स में गिरावट आ रही है, इसलिए आपका पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा, और इंडेक्स की जो कंपनीज है उसमें डिसेंट रैली है, यानी डिसेंट रैली ऑब्वियसली बात है। ये भी क्या होता है, ये भी सेक्टर रोटेशन, लार्ज कैप रोटेशन, और बड़े टाइम से लार्ज कैप ने परफॉर्म नहीं किया है। अब क्या होता है, स्मॉल कैप ने बड़े अच्छे पैसे बना दिए, तो यहाँ पे आप कई लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उन्होंने देखा स्मॉल कैप में मेरा 5-5 गुना हो गया, आरबीएनएल में 5 गुना हो गया, ये हो गया, तो मैं यहाँ से पैसा बुक करता हूँ, और टू बी ऑन अ सेफर साइड, तो मैं पैसा। अब आपको ना इन्वेस्टर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आपने शायद अभी उतना पैसा नहीं बनाया, बहुत लोगों ने बड़ा पैसा बनाया हुआ है, जिनके पास 1000 करोड़ करोड़ है ना, 1000 करोड़ के अगर 5000 करोड़ हो जाएंगे ना, तो उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे। आपका क्या, आपने 10,000 लगाए, 10,000 के 50,000 होते हैं ना, आपको मजा नहीं आता। बस किसी ने 1000 करोड़ लगाएंगे तो 5000 करोड़ होंगे, फिर वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो उसको बेचेगा, और वो शायद एफडी में भी लगा देगा कि धापी या मेरे एफडी में भी लगा दो। आप बात समझो, 5000 करोड़ बना लिया उसने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ही वुड लाइक टू सिक्योर दैट एंड पुट देम इन एफडी। तो ऐसा भी होता है स्मॉल कैप में, जब आपका पैसा बन जाता है उसको निकाल के लोग लार्ज कैप में डाल देते हैं, ये सेफ खेलना होता है, राइट? सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजी है, डीआईएस की अपनी स्ट्रैटेजी है, एफआईआई की अपनी स्ट्रैटेजी है, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी लार्ज कैप, मैंने तो बोला ही नहीं आपको, बिल्कुल लार्ज कैप, मैं तो हमेशा बोलता हूँ लार्ज कैप में जाना है आपने। 60% से ज्यादा, इनफैक्ट 60 to 70% आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप होना चाहिए, दैट शुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। 10% to 15% आप रखो, देखो 70% आपने रखा लार्ज कैप में, 15% मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में, 5% माइक्रो कैप में, दैट शुड बी द डिसेंट पोर्टफोलियो। लार्ज कैप आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है, कैपिटल प्रोटेक्ट कर, आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन हो रही है। स्मॉल कैप आपका पैसा बढ़ा रहा है, माइक्रो कैप में अगर चल गया अच्छा, अगर हमने अच्छी कंपनी में डाला हुआ है, तो इट कैन डू रियली वेल, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। मेरे रेस्टोरेंट के बारे में सुनोगे, बिल्कुल बताऊंगा यार, वो कभी अलग सेशन करेंगे रेस्टोरेंट्स के बारे में। एंड वी आर एक्सपैंडिंग इन अ वेरी बिग वे, तो आपको, मेरे फोन की लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है, मैं चार्ज में आऊंगा।
सो माय पॉइंट इज, आपको मैं पहला पॉइंट ये बता रहा हूँ कि हाँ, मैंने एक दो नए रेस्टोरेंट्स खोल रहा हूँ, मेरे को बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। तो शायद मैं एक दो अच्छी कंपनी में प्रॉफिट बुक करूंगा और मैं अपने रेस्टोरेंट में डालूंगा, क्योंकि उससे मुझे दिख रहा है कि आई कैन मेक गुड मनी, तो मैं करता रहूंगा। इन्वेस्ट इन इक्विटीज रिवील करोगे? मेरा सारा पैसा इक्विटीज में होता है, या मैं इक्विटी में डालता हूँ या मैं अपने स्मॉल कैप, मेरा लार्ज कैप में पैसा मैं नहीं डालता बिल्कुल, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। आई डोंट पुट माई मनी इन लार्ज कैप। Private bank like ICICI are low fee, good chance to watch them. How do you look at the one time income, good or bad? यार देखो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने आपको ऐसे बता दिया, लार्ज कैप में आप डालिए 70%, 15% आप डालिए मिड कैप में, 10% आप डालिए स्मॉल कैप में और 5% डालिए माइक्रो कैप में। दैट शुड बी द डिसेंट पोर्टफोलियो फॉर यू गाइस। एंड देन यू हैव टू डू सम सेक्टर बाइफिकेशंस। नॉर्मली आप जैसे निफ्टी है, ऑयल एंड गैस में है, बैंकिंग में है, आईटी में है। मैं मैं क्योंकि रिस्क ज्यादा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको साफ बताऊं, मैंने डिसेंट पैसा कमा लिया है। मैंने बहुत नहीं कमाया, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बट आई डन प्रीटी वेल। ये मैंने भी कर लिया पिछले, ये 1.5 साल पहले मैंने कर लिया। दिस हाउस इज राइट नाउ मोर देन 6 ईयर। मैंने लिया था तकरीबन 3.5 ईयर का। ये मेरा सेकंड हाउस है, एक मेरा और घर है दिल्ली में, ये मैं गुड़गांव में हूँ भी, तो आई मेड 2 हाउसेस। तो प्रीटी प्रीटी ओके मैंने करा है। एक मेरा छोटा सा ऑफिस भी लिया हुआ मैंने। तो प्रॉपर्टी मैंने ठीक बना ली। मैंने रेस्टोरेंट्स मेरे तकरीबन मेरे, आप लगा लीजिए कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर, बाय डिसंबर, आई विल बी सिटिंग ऑन ऑलमोस्ट 15 रेस्टोरेंट्स, and they are doing all are in profits, so I'm doing pretty well. And now we are expanding in a very, वो, और मैं अपना फाइनेंस का एक प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो आई एम वेरी होपफुल कि मैं उसमें भी अच्छा कर लूंगा। प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ऑर्डर बुक वगैरह, ये मैं सारी एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप भारत डायनेमिक्स को फॉलो करते हैं, एनी न्यूज रिलेटेड भारत डायनेमिक्स, एनी ऑर्डर रिलेटेड टू भारत डायनेमिक्स और एनी कंपनी विच यू हैव चोजन, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, लाइक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आएगा कि अच्छा, इसको एक ऑर्डर मिला है। तो आपको मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे, आपको सब कुछ उस कंपनी के रिलेटेड न्यूज और नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो आई एम बिल्डिंग दैट एक्चुअली, तो आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट एज वेल, एंड आई एम वेरी गुड इन्वेस्टर लॉबी एज वेल। तो मुझे लगता है कि मैं फंडिंग भी अच्छी उठा लूंगा। तो लेट्स सी, वो तो बात की बात है। बट अभी हम वी आर डाइवर्टिंग राइट नाउ, हम बात कर रहे हैं। एक्सेल शीट आ जाएगी आपके पास, एक्सेल शीट, आई एम प्रिपेयरिंग माई एक्सेल शीट। टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को, उसके बाइंग लेवल्स भी देखने हैं मुझे, उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखनी है कि हम कितनी सेफ्टी पे वो खरीद रहे हैं स्टॉक को। तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बट आई डू इट। हमने काफी काम कर लिया, बट यू विल गेट इट मैक्सिमम, बाय टुमारो यू विल गेट इट, राइट। सो आपको मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरे को अगर कोई कंपनी, मैं लार्ज कैप कंपनी में क्यों नहीं डालता पैसा, मेरा एक रीजन है एक्चुअली। अगर कोई कंपनी मुझे 25% एनुअल रिटर्न नहीं दे सकती, तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में उससे ज्यादा कमा लेता हूँ, राइट। अगर मैं अपने बिजनेस में उससे ज्यादा कमा लेता हूँ, तो मैं अपना पैसा लार्ज कैप में वही ना डाल दूं। सो सिंपल लॉजिक है मेरा, राइट। आपके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप शायद बिजनेस नहीं करते हैं। अगर मेरे को मेरा बिजनेस उससे अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो मैं क्यों डालूंगा? लास्ट में आपको रिटर्न चाहिए ना सबको। अब मैं अपने रेस्टोरेंट से अच्छा पैसा कमा भी पा रहा हूँ, उसके बाद मेरी ब्रांडिंग भी हो रही है, आई एम गेटिंग मच बेटर 25%, मैं आराम से उससे ज्यादा कमा पा रहा हूँ। तो व्हाई वोंट आई डू इट, राइट? आई डोंट, दैट्स अनदर रीजन व्हाई आई डोंट पुट माय मनी इन लार्ज कैप एक्चुअली, राइट। haven't any small cap yet, we can think in way। ये देखो, मैं बाइंग रेंज आपको बताऊंगा सारी कि बाइंग रेंज क्या होगी, बट आपको वैसे ही बता रहा हूँ। जैसे कंपनी ने 5x दे दिया, उसका मतलब ये नहीं कंपनी खत्म हो गई। अब 5x किसी ने दिया, उसके अंदर 20% डिप आया, जो नॉर्मल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनफैक्ट मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, कोई इंसान कोई कंपनी अगर 5x भागी, सो खुद सोचो, आप आपने 500% कमा लिया एक कंपनी ने, 500%, तो क्या 20% डिप नॉर्मल नहीं हुआ? आपने शायद उसको ऑल टाइम हाई लिया, तो आपको शायद लॉस दिख रहा है, बट वो कंपनी 5 गुना हो गई एक साल के अंदर यार। 500% अगर कोई कंपनी अप करेगी, 20% नॉर्मल है, नॉर्मल। ये आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉर्मल। कोई कंपनी से भागती नहीं रहेगी, गिरेगा, हर स्टॉक गिरेगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड इफ यू आर एंटरिंग, तभी मैं बताता हूँ, जब भी कोई स्टॉक वैसी ऑल टाइम हाई है ना, स्मॉल क्वांटिटी लो, एक लो, दो लो, एसआईपी करो, हर महीने एक खरीदो, दो करो। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड इन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। अब एमटा टेक्नोलॉजीज है, मुझे और खरीदना है, बट मुझे पता है बहुत हाई है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे खरीद रहा हूँ, 5 5 10 10 ऐसे खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता गिर सकता है, और अगर मेरे को थोड़ा और नीचे गिरेगा, शायद मैं बल्क में भी उठा लूँ, बट ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना बल्क, सिंपल। पर प्रॉफिट तो 400% रह गया ना, रह गया ना, वो तो रहेगा ही। पर उसका मतलब ये तो नहीं कि आगे 400% नहीं रहेगा। वेट तो करो। अब आरबीएनएल की बात है, मैं आपको बताऊं, आरबीएनएल में से ना लोगों ने यहाँ भी पूछा था, लोगों ने एंटर नहीं किया था यहाँ पे भी, आपको बताऊं। 120 पे जब आया था ना, तब भी लोगों ने एंटर नहीं किया था, क्योंकि 30 से 120, पता क्या है, ये देखो, इस कंपनी ने क्या किया, 30 से 120 पे आया, 120 में चिल्ला चिल्ला के बोला ले लो ले लो ले लो, राइट। तब भी लोगों ने नहीं लिया, सर 30 पे था सर, 120 हो गया सर, अब थोड़ी ना भागेगा, भाग गया आपके सामने है। तब भी नहीं लिया लोगों ने। आधे लोग यही सोचते रह जाते हैं, सर ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। देखो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ,
यू शुड हैव अ रीजन टू बाय। और मैंने ये नहीं कहा आरबीएनएल बल्क में लो, धीरे लो, खरीदो 10-10 करके लो, कंपनी अच्छी है ना। और आपको मैं बताऊं आरबीएनएल क्यों भाग रहा है, आपको रीजन पता है कि एनीबडी नो द रीजन कि आरबीएनएल भाग क्यों रहा है? मेरे भाई लेट नहीं खरीदा है। अब लोग कह रहे हैं कुछ लेट आए। अब एक बात बताओ, आप आज स्टॉक मार्केट में हो, कुछ लोग अगले साल स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे, डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। नेक्स्ट ईयर कोई 2024 में कोई एंटर करेगा स्टॉक मार्केट, कोई 18 साल का होगा, कोई अपना पैन कार्ड पहली बार बनवाएगा, कोई आज से 2-5 साल बाद एंटर करेगा, कोई 2030 में आएगा, वो भी एंटर करेगा, तो क्या वो नहीं खरीदेगा स्टॉक्स? उसके लिए तो बहुत लेट हो जाएगा। सिंपल बात है। आज भी अगर आज मेरे को बेचना है आरबीएनएल, ऑल टाइम हाई है, मैं बेचूंगा तो बिकेगा भी, तो कोई खरीद भी रहा है ना, ऑल टाइम हाई पे भी कोई खरीद रहा है। तो ये मत कभी सोचना कि मैं लेट हो गया हूं। स्टॉक मार्केट में ये कभी नहीं होता कि अरे मेरी 500 की। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस टाइम पे आए हो वही टाइम सही है, एंड यू शुड बी हैप्पी मैं एक अच्छी कंपनी में हूं। आरबीएनएल एक अच्छी कंपनी है, और अच्छी कंपनी भी गिरती है, और ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो मैं खरीदूंगा वो सारे अप जाते रहेंगे। अपने आप को पहले अपनी फोकस ठीक करो। जीएमएम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी ओएफएस को लेके, तो वहां पे वो गड़बड़ है। दैट्स द प्रॉब्लम विद जीएमएम फॉर्मूला। G20 का बूस्ट मिला, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवे इज इंप्रूविंग। ये तो बड़ा सिंपल है ना, ये तो कोई बता दे। बट डू यू नो द रीजंस? आपको मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ, होमवर्क करना, जो मैं आपको सैटरडे के सेशन में कवर करने वाला हूँ। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली जो जब आप शिपमेंट भेजते हो, जब आप अपने, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ, मुझे कोई सामान बॉम्बे में भेजना है, तो जो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज रेलवेज, राइट? दैट इज रेलवेज। रेल से सबसे इकोनॉमिकल है आपका सामान भेजना, और सबसे फ्रूटफुल भी है। बट हमारे इंडिया में सबसे कम यूज होता है रेलवे, और सबसे ज्यादा यूज होता है रोडवेज। हम रोडवेज को ज्यादा यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? रेलवेज इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, बट वी डोंट यूज रेलवेज मच, वी यूज रोडवेज, राइट? यह बात समझिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, सबका जो मैक्सिमम गुड्स हैं वो रेल से जाता है। इसका रीजन भी है। इसका रीजन ये है कि जो हमारी रेलवेज है उसके अंदर स्ट्रक्चरिंग नहीं है अभी भी, राइट? स्ट्रक्चरिंग नहीं है। स्ट्रक्चरिंग क्या नहीं है? कि जो हमारी पैसेंजर, जो हमारे ट्रैक्स हैं, राइट, जो गाड़ियां गुड्स लेके जाती हैं जिस ट्रैक से जाती हैं, उसी ट्रैक से पैसेंजर ट्रेन भी जाती हैं। और जब भी पैसेंजर ट्रेन आ रही होती है तो जो गुड्स वाली ट्रेन है उसको रोक दिया जाता है, और पैसेंजर ट्रेन को वो वाली ट्रैक दी जाती है कि आप जाइए। तो ऐसे क्या होता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो हमेशा स्लो चलती हैं, लेट जाता है, हमारा सामान भी लेट जाता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद आर रेलवे सिस्टम्स। ये आपको समझना पड़ेगा। इसकी बहुत बड़ी केस स्टडी है जो मैंने बनाई है, मैं आपके सामने सैटरडे को बताऊंगा। बहुत बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है ये नहीं कि रेल भाग रहा है कि क्यों भाग रहा है, आपको समझना पड़ेगा। रेल में भी बड़ी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। हमारे आज भी पैसेंजर ट्रेन जो हैं उनको हटा, पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा दिया जाता है और गुड्स ट्रेन को नहीं दिया जाता है। आज भी हमारे यहाँ रोड्स ज्यादा यूज होती हैं। और अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे ना, जो पर मेट्रिक टन अगर आप देखेंगे रोड से कितने पड़ता है, और ऑलमोस्ट 50% चीपर है रेलवे से जाने का। तो ये क्या है, लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है हमारे इंडिया में? और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेन बन रही हैं, जो रेलवे का ट्रैक बन रहा है, वो तकरीबन हमारे 600 मीटर का ट्रैक रोज का बनता है। और हमारी जो रोड बन रही है वो 37 किलोमीटर रोड बन रही है एवरी डे। यानी जितने हम रोड बना पा रहे हैं, जितने हम नए रेलवे ट्रैक्स बना पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि अब भागेगा भागेगा, आपको चैलेंजेस पता होने चाहिए, दिक्कतें क्या हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम इथेनॉल का बताया था, मैं आपको इस बार बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे दिखते हैं, राइट? देखिए गाइस, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको शायद थोड़ी ही बात समझनी पड़ेगी। और अभी मैं आपको जो पहली बार मिल रहा हूँ, तो आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ कि आपने कोई भी बल्क इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। पहला रूल है, बल्क इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। यू हैव टू स्टार्ट विद 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और जो भी कंपनी ऑल टाइम हाई है उसको अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार मेरी रैली मिस हो गई, बट मुझे अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है, ये कंपनी आने वाले टाइम में 10x होगी, वो मुझे मिस नहीं करना है, तो मैं बल्क में तो आपको बाइंग करने नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा आप एसआईपी करिए। हर महीने 1 खरीदिए, 2 खरीदिए, 4 खरीदिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। अगर वो कंपनी नीचे जाती है तब आप और खरीद सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक पॉलीकैब्स, वेरी गुड कंपनी। इस कंपनी ने डाउनफॉल दिखाया नहीं अभी तक। आज ये 77,000 करोड़ की कंपनी होगी। लुक एट द ग्राफ। इस कंपनी में लोग कह रहे थे यार यहाँ भी एक्सपेंसिव कह रहे थे, यहाँ भी एक्सपेंसिव कह रहे थे। इस कंपनी ने आपको मौका ही नहीं दिया खरीदने का। जो कह रहे हैं अरे सर अब तो मौका आएगा, अब तो 20, ये गिरी नहीं कभी। ये देखो 2500 पे थी, ये कंपनी गई, सिर्फ ऊपर गई है ये। इट हैज नॉट गॉन डाउन। ये आपको कभी भी 2500 से नीचे दिखेगी नहीं आपको। मतलब क्या है? अच्छी कंपनीज अगर अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, नहीं, वरुण बेवरेजेस देख लो ना, मौका ही नहीं दिया खरीदने का।
और भाग गया। आज कितनी 1,18,000 करोड़ की कंपनी होगी। लुक एट द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ, चांस ही नहीं दिया। और ये तो आज अच्छी खासी बड़ी कंपनी बन गई है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको दोबारा समझा रहा हूं, अच्छी कंपनी है, अगर अच्छी ग्रोथ है, मत बेचना। आप डाइवर्सिफिकेशन में उलझ जाओगे, बट अच्छी कंपनी की रैली मिस कर दोगे आप। ये देखो, इस कंपनी में भी क्या है, 65 रुपीज का स्टॉक था 16 में, राइट। यहाँ भी देख लो आप, ये देख लो आप 18 तक ये, अब उसके बाद देख लो आज कितने का स्टॉक है, 15 गुना हो गया, 15 गुना। और एक लार्ज कैप कंपनी 15 गुना, विद इट्स वंडरफुल यार। 15 गुना पैसा 5 साल के अंदर, व्हाट एल्स यू वांट। तो सिंपल सी बात ये है कि 5 5 साल रुको तो सही, कंपनी के रिजल्ट्स को ट्रैक तो करो। अच्छी अच्छी कंपनी रिजल्ट दे देती है, बात समझ रहे हैं। सो बल्क बाइंग नहीं करनी है, एसआईपीस करनी है अगर ऑल टाइम हाई है, सेक्टर सही चूज करना है, राइट। वेटेज सही तरीके से देनी है, जो कि मैं आपको बना रहा हूं, मैं उस पर मैं उसी पे वर्क कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। और अगर कंपनी ग्रो कर रही है, तो भैया मेरे भाई घबराना मत। मैंने देखा, पता है, आप दोनों तरफ से घबराते हो। जब एक कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं, जब उसका प्रॉफिट अच्छा है ना, तब भी लोग घबराते हैं कि यार प्रॉफिट बुक कर लूं, ये चला ना जाए। तो एक ये भी आपके अंदर नेगेटिविटी है। एक जब वो लॉस पे चल रहा होता है, यार लॉस तो बुक नहीं करूंगा यार, वेट कर लूंगा मैं। तो दोनों तरफ से आप गलत हो। आपने देखना है बॉटम लाइन, बॉटम रिजल्ट्स को बॉटम लाइन बोलते हैं, राइट। प्रॉफिट्स को बॉटम लाइन बोलते हैं, और इसको हम टॉप लाइन बोलते हैं, जो रेवेन्यूज है। तो टॉप लाइन हमारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही देखना है, और बॉटम लाइन देखनी है, बॉटम लाइन बढ़ रही है नहीं। अगर बॉटम लाइन आपकी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। होल्ड करना, चाहे वो 200 300 500% है, नहीं घबराना। सिर्फ वेट करो प्रॉफिट्स डिप होने की। अगर डिप हो गए, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे डिप हुआ था एक स्टॉक, ये स्टॉक, इसने भी वन साइड रैली दिखाई थी, और मैंने भी इसमें तभी एग्जिट किया था। ये मैं तकरीबन 4x पे था या 3x पे था, ऐसी था मैं। ये कंपनी देखो क्या रैली कर रही थी, राइट। यहाँ पे कंपनी ने जबरदस्त डिप दिखाया, एक ही दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर इसका 800 पे आ गया था, 2 दिन में ही। क्यों आ गया, ये देखो। कंपनी क्या, कंपनी खराब है, कंपनी सुपर है, बट कंपनी में ग्रोथ क्या थी, देखो ग्रो कैसे कर रही थी। और यहाँ पे 35 करोड़ के बाद सीधा 23 करोड़ डिप, देखो आप, 30% डिप आया, राइट। कंपनी डाउन। और यहाँ देखो आप, कंपनी कैसे ग्रो कर रही थी, देखो 19 17 17 ये देखो, 33 53 124, ये देखो 100% ग्रोथ। और फिर जैसे नीचे आया, उसके बाद देखो फ्लैट है, कंपनी में नीचे चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये पैसा किसने कमाया, ये वाला पैसा, ये पैसा कमाया इन्वेस्टर्स ने, जिनको ग्रोथ दिख रही थी। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स जब तक कंपनी ग्रो होती है ना, वो बेचते नहीं है। यही मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपको सीखना है। और वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि हमको एक एक्सक्यूज मिल जाए, जितना भी हमने प्रॉफिट बनाया है, वो घट तो लेके जाना है, राइट। बट हम वही बुक नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैंने कहा यू शुड ऑलवेज हैव अ रीजन टू बाय, यू शुड हैव अ रीजन टू सेल। मेरे पास रीजन क्या है, मैं भाग तो रही है कंपनी, क्या रीजन है कि 400% हो गया, इसलिए इसलिए मेरे को करना नहीं। कंपनी में कोई दिक्कत आई आपको, नहीं आई, बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो खत्म। यहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया जब उनको लगा कि यार ओके, कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही है, मेरे को एक्सक्यूज मिल गया, प्रॉफिट डिप हो गए, मेरे को एक्सक्यूज मिल गया प्रॉफिट बुक करने का। यू शुड ऑलवेज हैव अ रीजन टू बाय, ऑलवेज हैव अ रीजन टू सेल। नाउ आई हैव अ रीजन टू सेल, बिकॉज आई कुड सी द कंपनीज प्रॉफिट्स इज डिपिंग, एंड नाउ इट्स अ गुड टाइम, व्हाटएवर प्रॉफिट आई मेड सो फार, आई थिंक आई शुड टेक होम, दैट्स इट। और उसके बाद ऐसा नहीं है, अभी तक देखो कोई बाइंग भी नहीं हुई है इसकी कोई। देखो एक साल में अगर आप ग्राफ देखोगे, देखो ये जो डिप हुआ था, उसके बाद बिल्कुल इसके अंदर रैली भी नहीं आई है। और अभी अगर अगले क्वार्टर में इसके प्रॉफिट्स वापस देखो 12 करोड़ पे आ गया, अब ये वापस जब 30 35 पे जाएगा ना, तो आप देखो इसके अंदर दोबारा रैली आनी शुरू हो जाएगी। तो समझा रहा हूँ, कंपनी लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लोग ट्रैक कर रहे हैं इसको। और जैसे इसके अंदर वापस ग्रोथ आएगी ना, अभी देखो डिप हो रहा है, जैसी ग्रोथ आएगी इसके अंदर वापस रैली आएगी। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जिट कब करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। ये जो डिप हुआ ना, यहाँ पे एग्जिट, प्रॉफिट में डिप एग्जिट। और वापस री एंटर कब करना है, जब ये वापस ग्रो करेगा, या इसके बाद अच्छे ऑर्डर आएंगे, सिंपल। दैट इज द बेस्ट वे टू, क्योंकि फिर रैली ऐसी चलती है। और ये स्मॉल कैप में, ये रैली ऐसी स्मॉल कैप में आती है, ऐसी लार्ज कैप में नहीं आती है। समझ में आ रहा है सबको मेरी बात, कहने सी साहब थम्स अप। समझ आ रहा है कि बोर हो रहे हैं। तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है, आपने नहीं भेज रहा,